कर रहे हैं। अगर जैसा कोई ड्रग्स वगैरह कोई ऐसा नशा बेचता है तो हम उनका नाम लेकर के ना हम ऊपर भेज देते हैं। हमारी एक टीम अलग से बनी हुई है तो कि इनको मतलब है ना इनके ऊपर रेड करेगी और उनको पकड़ के अंदर जेल में डालेगी। क्योंकि उनको ये भी है कि जो नशा बेचने वाले हैं ना वो पुलिस को मंथली देते हैं। ऐसा जी ये सवाल है ना तकरीबन हर गांव में जाते हैं तो कहते हैं भाई जी, पुलिस उसको मतलब है ना पकड़ती नहीं या पकड़ लेती है तो छोड़ देते हैं। सवाल वाजिब है। अगर युवा टीम अगर इस काम के लिए आगे आती है तो पुलिस हमेशा उसके इमदाद के लिए तैयार है। वो हमारे को ठोस पुख्ता अगर सबूत दे और बताए मुखबरी दे तो हम है ना उसके ऊपर तुरंत उसमें रेड करवाएंगे उसके ऊपर। और इसके पूरी ये गांव वाले ने जो भी होना फंस गया पहले तो कटा है गांव वाले ने। जस्सी मीडिया ग्रुप देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, कुछ दिन पहले आपने लोहारी गांव की एक वीडियो देखी थी, जिस वीडियो में एक युवा जो झोटा बुगी लेकर के गांव में एंट्री करी थी उसने, और नशे के खिलाफ जिसने पूरे भारत का भ्रमण करना था। उस टाइम हरियाणा के अंदर उसका जो यात्रा थी वो चल रही थी और लोहारी गांव के अंदर पहुंचा था, क्योंकि लोहारी गांव भी नशे का अड्डा है। यहाँ पर काफी युवा है जो नशे की लिप्त में धसे हुए हैं। उनके परिवार हैं वो बहुत चिंतित है, परेशान है, पूरा गांव ही परेशान है, जिसको लेकर के चोरियों की घटनाएं हैं जो वो भी लगातार बढ़ती रहती हैं। लेकिन वो यात्रा आने के बाद गांव के कुछ युवाओं ने एक मिशन चलाया कि हम अपने गांव को नशा मुक्त करना चाहते हैं, और हमें पता लगा है कि सरकार भी इस मुहिम को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहती है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो भी, उन्होंने भी स्पेशल टीम छोड़ी हुई है कि भाई आप हरियाणा के अंदर से नशे को खत्म करो। तो मेरे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं जो अफसर साहब तो वो भी आज गांव लोहारी रागो में पहुंचे हैं। तो नशे की किस मुहिम में वो काम कर रहे हैं, किस प्रकार जो है नशा छुड़वा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत आपका गांव लोहारी रागो में। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार, हांसी नशा मुक्ति टीम से। और ये नशा को जागरूक करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में अपने हांसी एसपी श्री हेमेंद्र कुमार जी मीणा की अध्यक्षता में हमारी एक नशा मुक्ति टीम का गठन किया गया है, जिसका कार्य है कि हर गांव के अंदर जाकर के जो ड्रग्स के प्रति जो नशे के प्रति जो युवा और बुजुर्ग जो है पीड़ित हैं उनको समझाओ। भी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला रखी है, पॉलिसी है, उनका सिविल हॉस्पिटल हिसार के अंदर फ्री इलाज है। उनका खाने पीने का, दवाई का और चेकअप वगैरह कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को जागरूक करना और इस पॉलिसी के बारे में अवेयर करना, ये हमारा पर्पज़ है। और इसके अंदर कई बातें हैं, जैसे कि सपोज करो किसी के पास जाने के लिए किराए का पैसा नहीं है तो 2-4 बंदे हर गांव से अगर जाना चाहते हैं, नशे को छोड़ना चाहते हैं, तो उनको हम अपने सरकारी साधन के अंदर बिठा करके उनको मतलब हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर से दवाई दिलवा करके और वापस उनके घर भी छोड़ सकते हैं। तो दूसरी बात, कई आदमी ये कहते हैं जी हमारे को सरकारी गाड़ी, पुलिस की गाड़ी बैठने में हिचकिचाहट होती है, तो उसको हम समझाते हैं अगर भाई आप सिविल हॉस्पिटल हिसार के अंदर जाइए और वहाँ पर्ची कटाइए, सिर्फ 5 रुपये की पर्ची कटेगी। आप वहाँ 3 डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ डॉक्टर जाते ही आपका ट्रीटमेंट करेंगे, पहले चेकअप करेंगे, उसके बाद दवाई वगैरह सब कुछ फ्री मिलेगा। तो उनको समझाते हैं, अपने आप भी जा करके वो ले सकते हैं। और इसके अंदर एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, कई ऐसे पेशेंट हैं जो कि घने ज़्यादा आदि हो चुके हैं, उन्होंने एडमिट होने की ज़रूरत है। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक अलग से पॉलिसी बना रखी है कि वो जाएगा वहाँ पर और डॉक्टर साहब को कहेगा भी हमारे को एडमिट कर लो कुछ दिन के लिए। तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर अलग से नशा मुक्ति वार्ड का गठन किया गया है, तो वहाँ पर वो एडमिट हो सकता है। लेकिन उसके साथ एक बात है कि घर का एक सदस्य होना ज़रूरी है। और आम जागरूक नहीं है लोग, प्राइवेट में जाते हैं, वहाँ 10-15 हज़ार रुपये हर मंथ देते हैं और आने के बाद फिर है ना महीना 2 महीने के बाद फिर शुरू हो जाते हैं नशा करने के लिए। इसलिए ये जो है ना गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमारे को घर घर जाने के लिए हम यहाँ जा रहे हैं और लोगों का हमारे को मतलब अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ भी जिस भी बच्चे को अगर इस चीज़ की लत है वो हमारा संपर्क नंबर भी दे रहे हैं हम और उनको बता भी रहे हैं। तो इस मुहिम को गांव से भी, सरपंच से भी और सभी से सहयोग की आशा करते हैं। और जैसे भी हमारे कोई ज़रूरत हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, हमारे संपर्क कर सकता है। जी सर। सर, ये तो चलो एक मुहिम है, मतलब जो अपने मन से छोड़ना चाहता है उसके लिए, अगर उसके बावजूद भी कुछ गांव के अंदर जो इसको बेचते हैं नशा, उनके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई हो? बेचने वालों का भी हम साथ के साथ ले रहे हैं, सर्वे ले रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, हम कर रहे हैं। अगर जैसा कोई ड्रग्स वगैरह कोई ऐसा नशा बेचता है
तो हम उनका नाम लेकर के ना हम ऊपर भेज देते हैं। हमारी एक टीम अलग से बनी हुई है, तो कि इनको मतलब है ना कि इनके ऊपर रेड करेगी और उनको पकड़ के अंदर जेल में डालेगी। जी तो वो तभी संभव हो सकता है जब गांव के लोग हमारे को इसके बारे में कोई हमारी मुखबरी देगा जी बेचने वालों के प्रति, और भाई कहेगा भाई ये गांव का माहौल खराब कर रहा है, तो वो हमारे को नाम नोट कराए, हम आगे जा करके इसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। सर, गांव के कुछ युवा ऐसे हैं जो खुल करके सामने आ रहे हैं गांव के अंदर कि भाई हमें जिसका भी पता लगेगा ना, वैसे तो देखो सरपंच साहब का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, उसने भी साथ दिया है पूरी टीम का, युवाओं का। भाई जो भी बेचने वाले हैं, अगर पहले उनको समझाया है भाई अगर आप अपने आप बंद कर देते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम आपका नाम लेंगे। और वो युवा है ना जो, वो खुल के नाम भी ले देंगे, उनको डर नहीं किसी चीज का, भाई हाँ फलाना बंदा बेच रहा है। तो उसके बाद क्या एक्शन रहेगा, ऐसा तो नहीं भाई कभी आए ना फिर वो गांव के मतलब आपस में गांव के ऐसा है लोग हैं। जी, आपका सवाल वाजिब है। अगर युवा टीम अगर इस काम के लिए आगे आती है तो पुलिस हमेशा उसके इमदाद के लिए तैयार है। वो हमारे को ठोस पुख्ता अगर सबूत दे और बताए, मुखबरी दे, तो हम है ना उसके ऊपर तुरंत उसमें रेड करवाएंगे इसके ऊपर, जी और इसके पूरे उसका पुलिस की तरफ से सहयोग मिलेगा आप लोगों को। जी, सबसे बड़ी बात सर यही है कि कभी वो सवाल तो मेरा हो ही गया कि पहले वो नाम ले दे, फिर ना पुलिस का अगर सहयोग मिले तो फिर वो लोग ऐसे ही रह जाते हैं। क्योंकि उनको ये भी है कि जो नशा बेचने वाले हैं ना, वो पुलिस को मंथली देते हैं। ऐसा है जी, ये सवाल है ना तकरीबन हर गांव में जाते हैं तो कोई कहते हैं भाई जी जी पुलिस उसको मतलब है ना कि पकड़ती नहीं, या पकड़ लेती है तो छोड़ देती है। जी जी लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जो मौके के ऊपर उसके ऊपर अगर माल मिल जाता है तो उसका जरूर कार्रवाई होगी इसके ऊपर। अगर अगर आपको ये लगता है अगर हमारी कार्रवाई नहीं हुई, हमने इन्फॉर्मेशन दी, तो जी हमारे ऊपर उच्च अधिकारियों से आप मिल करके उसके बारे में बता सकते हैं जी हमने इस आदमी को बताया था पुलिस ने, और पुलिस ने ये कार्रवाई नहीं करी, जी। ताकि आपकी इस बारे में पूरी सुनाई होगी। तो सर अभी लोहारी में आपके पास कोई रिपोर्ट होगी कि कौन कौन लोग जो ऐसा ये नशा अब बेचते हैं? हमारे पास इस गांव के अंदर कुछ नाम आए हैं जो ड्रग्स से पीड़ित हैं और कुछ जी ड्रग्स को बेच रहे हैं। जी तो अब हम उसके ड्रग्स जो पीड़ित है उसके घर भी जाएंगे, उनसे बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, जी और जो बेचते हैं उनको वार्निंग भी दे के आएंगे, भाई आपके खिलाफ है ऐसी कंप्लेंटें हैं बेचने की, और आप इस धंधे को बंद कर दे वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर ने सारी बात बता दी है, पूरी क्लियर चीजें कर दी है कि जो बेचने वाले हैं उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। और जो नशा करने वाले हैं, पहले तो ये एक जागरूकता अभियान है, अगर उसमें जो नशा छोड़ देता है, अपने घर को बसा लेता है, अपने जीवन को संवार लेता है, तो इससे बड़ा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर नहीं फिर भी करता या बेचने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस मुहिम को लेकर के, हरियाणा सरकार की जो ये मुहिम है नशा छोड़ो या नशा भगाओ, तो उसको लेकर के सर हमारे गाँव में इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।